गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम इन द इंग्लिश क्लासेस। हमारी क्लास में नरेशंस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, यानी कि जो ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम्स में नरेशन से बनते हैं उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करने की शुरुआत कर ली। उसके कुछ रूल्स हैं वो हमने शुरू कर दिए थे। उन्हीं रूल्स में हम पहले आपको आगे बताएंगे और रूल्स को एक के बाद एक्सप्लेन करता हुआ मैं आपके साथ, ठीक है। जो रूल्स मैंने कल बताए थे उसमें मैंने आपको नाउन प्रोनाउन या फिर जो एक टेबल मैंने आपको बनवाई थी, ठीक है। वो टेबल क्या थी? यह थी जिससे किसको किस में चेंज करना है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को है तो कैसे चेंज करना। इसी क्लास में अब हम आगे चलेंगे रूल नंबर 2 पर। देखिए, रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ लिंक करने के लिए डेट का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उस डेट से भी पहले कुछ वर्ड्स आते हैं, उनको हमें चेंज करना होता है। तो लिखिएगा रूल नंबर 2। जो मेन रूल है बस उन्हीं पे बात करेंगे हम लोग। रूल 2, बहुत सारे रूल्स होते हैं लेकिन सारे रूल्स हमको नहीं देखने, हमें ऑप्शंस पे ध्यान देना है। हमारा जो प्रश्न है वो सॉल्व होगा ऑप्शंस, ठीक है। यह टाइम नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ने का, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा आप। देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट से होती है, से होती है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ठीक है। रिपोर्ट जिसे रिपोर्टेड वर्ब से जोड़ने के लिए, ठीक है, जिसे होती है, और इन दोनों भागों को, और इन दोनों वो दोनों भाग कौन से होते हैं? एक रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों भाग को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए डेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? डेट का इस्तेमाल, डेट का यूज होता, डेट का यूज होता, डेट का यूज होता है। पहला तो पॉइंट ये मीन्स ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को अगर जोड़ना होगा तो इनके बीच में हमको डैट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डैट लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 3। रूल नंबर रूल नंबर 3 में क्या है? कुछ कीवर्ड आते हैं, से, सेज, सैड, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर से टू आए, अगर ऑप्शन में आए हमारे, अगर अगर रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, यदि रिपोर्टेड वर्ब, डायरेक्ट स्पीच है ना, रिपोर्टेड वर्ब, यदि रिपोर्टेड वर्ब में से टू हो, रिपोर्टेड वर्ब में क्या हो? से टू हो, तो उसे हम टेल में बदल देंगे। यहां पर हम लिखते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी? जब रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड वर्ब में जो लिखा हुआ होगा वो रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट में, डायरेक्ट में रिपोर्टेड वर्ब में जो चीज लिखी होगी वो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड वर्ब क्या बन जाएगा वो देखिए। अगर लिखा हुआ हो से टू, लिखा हो से टू, लिखा हो से टू लिखा हुआ हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेल में। आई से टू, आई टेल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेल्स में। अगर सेज टू होगा, सेज टू, अगर ये लिखा होगा सेज टू, तो ये बदल जाएगा टेल्स में। ये किस में बदल जाएगा? टेल्स में ये बदल जाएगा। सेज टू लिखा हुआ होगा तो टेल्स में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर सैड टू लिखा हुआ होगा, अगर ऑप्शन में क्या लिखा होगा यहाँ पर? सैड टू, सैड टू लिखा हुआ होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये टोल्ड में कन्वर्ट।
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, टोल्ड में यह बदल जाएगा, टोल्ड में ये बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हाथों हाथ एग्जाम्पल करवा रहा हूं, जिससे आपको ये सारी की सारी चीज समझ आ जाए। एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, डायरेक्ट का, डायरेक्ट एग्जाम्पल है, आई सैड टू, आई सैड टू, आई सैड टू मी, आई सैड टू, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ही, एग्जाम्पल है, ही सैड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, आई, he said to me, I finished my homework, I have I have finished my work, लिख दो आप, ज्यादा इजी हो जाएगा, वर्क। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा। ये जो पूरी चीज आपके सामने दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है, और डायरेक्ट में है। और ये जो है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये यहां तक हमारी साहब बिल्कुल क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो हमारा रूल नंबर सेकंड आ जाएगा कि क्या लगा देंगे आप, डेट लगा देंगे। ठीक है साहब, हो गया। देखिए यहाँ पर सैड टू आया, क्या आया, सैड, और सैड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। अब इसका बनाते हैं हम इनडायरेक्ट, देखिएगा इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। ही की जगह ही आएगा, ही, सैड टू को कन्वर्ट कर देंगे हम, सैड को किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई, ही, सैड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, सैड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब हमको यहाँ पे एक कंजक्शन लगाना है जोड़ने के लिए, वो कंजक्शन कौन सा है, डेट, डेट, ही टोल्ड मी डेट, ही टोल्ड मी डेट, आई को किस में करना है, कन्वर्ट करना हमारी ट्रैवल की, मी, ठीक है, लेकिन उसके द्वारा बताया जा रहा है, ही टोल्ड मी डेट आई डॉट, उसके ही के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ही हैड, इनडायरेक्ट बोला जा रहा है, ही हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैड में, हैड, फिनिश, सेम टू सेम आएगा, आई, और जो आएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड, ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश, फिनिश, finished, he told me that he had finished, finished, he told me that he finished, my किस में कन्वर्ट हो जाएगा, my कन्वर्ट हो जाएगा his में, his, my कन्वर्ट हो जाएगा his में, और वर्क जो ऑब्जेक्ट आया वो वैसा का वैसा रह जाए, और इनवर्टेड कॉमा हट जाएंगे। ठीक है, ये बना है जो है पैसिव, और सॉरी इनडायरेक्ट बना है डायरेक्ट का। ही सैड टू मी, दोनों के बीच में कंजक्शन लग गया डेट, ठीक है, सैड टू को बदल दिया टोल्ड में, जो टेंस है वो टेंस वाला रूल अब आएगा आपके सामने, और जो माय है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हिज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आसान सा ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया था डायरेक्ट का, जिसे बहुत ही इजीली हमने को कंप्लीट। लेकिन अगर डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स लिखा हुआ होगा तो हम उसको हटाएंगे, खैर इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टेंस के रूल के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेंस, कौन सा टेंस दिया हुआ होगा और कौन सा टेंस किस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको अब नोट डाउन करनी है। वही चीज सबसे ज्यादा बार बार पूछी जाती है, क्योंकि टेंस से संबंधित जो चीज आती है उसका, उसको याद रखना जरूरी होगा। ठीक है, तो बात लिखिएगा आप, रूल नंबर थर्ड, सॉरी रूल नंबर फोर था ना, 2, 3 and 4, रूल नंबर 4,
नंबर 4, चेंज ऑफ द टेंस। चेंज ऑफ द टेंस, सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंसेस है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चेंज द टेंस, चेंज द टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, चेंज द टेंस, चेंज द, चेंज द टेंस, कौन से टेंस को किस में बदला जाएगा। ठीक है, इस जो सेंटेंस डायरेक्ट में आएंगे, आपको सबसे पहले उन डायरेक्ट जो सेंटेंस लिखे गए हों उनके टेंस की पहचान करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो उनकी पहचान है। ठीक है, उसको पहचानने के बाद ही आपको क्या करना है, उसके बाद वाला जो पास्ट टेंस हो या उसके पास, वैसे तो पास्ट टेंस में ही बदला जाता है मैक्सिमम टाइम पर, आप लिख लीजिएगा, जिसमें आपको पकड़ना कैसे है। आप एक टेबल बनाइए छोटी सी। ठीक है, उस टेबल में मैं आपको बता देता हूं, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये चीज दी गई हो तो इनडायरेक्ट जब आप उसकी रिपोर्टेड स्पीच बनाओगे तो वो उसमें किस में शो हो जानी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होगा वो इनडायरेक्ट में क्या कर बन जाएगा, डायरेक्ट। और जब हम इसका उल्टा करेंगे तो इनडायरेक्ट का जो होगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडिफिनेंट टेंस जिसमें डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके सिंपल पास्ट टेंस। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी पहचान के लिए आपको पकड़ना होगा। क्या होगा देखिए, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ होगा आपको डू, क्या दिया हुआ होगा आपको, डू दिया हुआ होगा। डू के साथ आपको क्या दिया होगा, डज दिया होगा। डू या तो डू दिया हुआ होगा, ठीक है, या आपको दिया हुआ होगा डज, या आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगा हुआ होगा, एस या ई एस लगा हुआ होगा। और इसको हमें जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम इसको बदल देंगे डिड प्लस वर्ब टू में बदल देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट ही होगी उसमें आपको टेंस की पहचान करनी है और उसी टेंस की पहचान के साथ आपको उसको आगे कन्वर्ट करना है। अगर डू डज दिया हुआ होगा तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, डिड और वी टू के साथ आप उसको कर देंगे। इसी तरह से अगर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ हो और उसमें लिखा हुआ हो इज एम आर, इज एम आर आपके सामने दिया हुआ हो तो आप इसको पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस होगा उसमें आप बदल देंगे। कौन कौन से में, वाज और वर के साथ आप उसको चेंज कर देंगे, वॉज और वर के साथ आप उसको चेंज कर देंगे। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब उसकी पहचान क्या, हैज और हैव, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, उसमें क्या दिया हुआ होता है, हैड दिया हुआ हो, उसमें क्या दिया हुआ होता है, हैड दिया हुआ हो। इसी तरह से हैज हैव के साथ अगर उसमें बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसकी पहचान होती है हैज हैव प्लस बीन, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे, हैड प्लस बीन में आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया हुआ होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दें। इसके अलावा कुछ एसेट्स भी टेंसेज हैं जो आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाते हैं पास्ट टेंस के, उनको कैसे आप चेंज, देखिएगा इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी में इसी को कंटिन्यू करेंगे आप, चेंज ऑफ द टेंस में। अगर आपको केवल ये दे दिया जाए जो है प्रेजेंट की जगह पास्ट ही मिल जाए, तो प्रेजेंट को तो आपने चेंज कर दिया पास्ट में, लेकिन अगर आपके सामने पास्ट आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे,
इसीलिए आपको ये चीज़ बताई जा रही है, तो नोट डाउन करिएगा इसको भी। अगर पास्ट टेंस दे दिया जाए, पास्ट टेंस में क्या देगा आपको, अगर वॉज और वर दे दिया जाए, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको वॉज और वर दे दिया जाए तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे फिर? वॉज और वर को आप चेंज कर देंगे उसके जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको यहाँ पर वॉज और वर दिखाई दे जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको आंखें बंद करके ऑप्शंस में उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें क्या लिखा हो, हैड बीन लिखा हो। क्या ढूंढना है आपको? हैड बीन लिखा हो, आपको ये ढूंढना है। ठीक है? इसे अगर पास्ट जो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दे दिया जाए, यानी कि हैड दे दिया जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी हमको हैड ही मिलेगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। वहां पे भी हम क्या करेंगे, हैड प्लस V3 का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन हैड बिन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मिल जाए आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सॉरी हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी आपको देखने को मिल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा अगर डायरेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा तो भी आप किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नो चेंज, नो चेंज। यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अगर ऑप्शंस में अगर जो डायरेक्ट स्पीच है वो अगर पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर है, पास्ट परफेक्ट, तो उनका इनडायरेक्ट नहीं बनता। ठीक है, अगर जो डायरेक्ट है उसका जो टेंस है हैड यानी कि पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, तो उसका जो है इनडायरेक्ट कभी नहीं बनेगा। कुछ और भी टेंसेस के होते हैं, उनमें तो जहां तक है हमारे पास यहीं तक हो जाते हैं, लेकिन इसी में कुछ मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स जैसे कैन, मे, माइट, इनको किस में चेंज कर देते हैं ना, वो भी टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो भी टेबल आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपके सामने इस तरह से मैं बना देता हूँ, यहाँ पे दो टेबल में पूरा कंप्लीट आ जाएगा ये टेबल में। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट में आपको ये दिखाया जाए तो इनडायरेक्ट में क्या दिखाई दे? देखो, हमें कोई लिख के तो देना नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास लिखे हुए आएंगे, तो हमें ऑप्शन से ही पता करना है। और ऑप्शन से से अच्छा तरीका इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। इतनी आसानी से मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेन जो आपके ऑप्शंस है उसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए कैन, डायरेक्ट में अगर कैन दिया गया है, आपको डायरेक्ट में क्या दिया गया है, कैन, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, ये कुड बन जाएगा। ठीक है, आपको दिया गया है मे, तो ये क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, माइट बन जाएगा। ठीक है, आपको कैन दिया है तो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मे दिया है तो आपको माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। विल दिया है तो वुड में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको शैल दिया हो, शैल दिया हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। शैल दिया हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मस्ट देखने को मिल जाए, मस्ट देखने को मिल जाए, तो इसके लिए दो ऑप्शंस है, या तो ये मस्ट खुद रहेगा, मस्ट टू में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा हैड टू। हैड टू, क्या देखने को मिलेगा, हैड टू देखने को मिलेगा। इसी तरह से कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे, जैसे टुडे होगा तो डेट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, टू नाइट होगा तो डेट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शन है वो भी हमें आपको देखना है। जैसे टू नाइट तो डेट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, टू नाइट, टू नाइट, टू नाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, डेट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। टू नाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस्टरडे होगा तो प्रीवियस, यस्टरडे होगा तो लास्ट डे, प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा।
यस्टरडे, यस्टरडे, तो यस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन में हमको मिलता है द लास्ट डे, द लास्ट डे, ठीक है। इसके अलावा मिलता है द बिफोर डे, द डे, या फिर प्रीवियस डे, द बिफोर डे। लास्ट डे ज़्यादा चलन में चलता है हमको, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है लास्ट डे, द लास्ट डे बिफोर हो जाता है, ठीक है। प्रीवियस में भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है प्रीवियस डे, या एक ऑप्शन आपको लिख लीजिएगा द द डे, द डे बिफोर, द डे बिफोर जो है इसमें हमको देखने को मिलता है। यस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर इन डायरेक्ट स्पीच में कहीं ना कहीं यस्टरडे दे रखा है तो ऑप्शन में आपको इन तीन में से कोई एक ढूंढना है। अगर तीनों मिल रहे हैं तो कुछ और चीज को भी आपको उसको देखना पड़ेगा, और इन तीनों में से कोई एक ही मिल रहा है तो वही ऑप्शन को आपको पकड़ लेना है, ठीक है। वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एग्जामिनर इंग्लिश के क्वेश्चंस को बहुत आसान बना के देता है, उसे पता है इंग्लिश हमारी जो है मातृभाषा नहीं है, और इंग्लिश के क्वेश्चन से अच्छे प्रश्न कहीं नहीं आते, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। इंग्लिश को इतना हुआ बना रखा है लेकिन वो इतना हुआ है नहीं। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इजी गोइंग आपको समझाया जा सकता है और समझ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है, अगर दिस आ जाए तो किस में कन्वर्ट कर दोगे आप? इसी तरह से यस्टरडे की जगह एक और आता है टुमारो, टुमारो, ठीक है। टुमारो को क्या कर देंगे? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे। द नेक्स्ट डे में टुमारो के लिए हमेशा द नेक्स्ट डे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट को जो हमारे आगे रहता है, या हम जिसको जिसके पीछे पीछे चल रहे थे हम उसको क्या बोलते हैं? फॉलोइंग बोल रहे हैं। तो इसी तरह से आता है द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे भी जो है इसको बोला जा सकता है। फॉलोइंग डे के अलावा अब इसमें आते हैं कुछ, दिस होगा तो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज होगा तो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिस दे रखा है हमको तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेट में हो जाएगा। कि दीज दे रखा हो, दीज दे रखा हो तो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज दे रखा हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हेयर होगा तो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, आसान सा ऑप्शन। हेयर होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने देख लिया कि इन चीज़ों को हमको कन्वर्ट करना, ठीक है। बहुत आसानी से मैंने आपको इसको समझाया है, आप केवल और केवल हमारे प्रश्न रहते हैं इस पे जिनको हमको करना होता है, ठीक है। प्रश्नों की सीरीज अब आपके सामने आने वाली है, और उसके साथ साथ मैं कुछ और ट्रिक्स भी आपको बताता चलूंगा जिससे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और एक भी प्रश्न गलत नहीं